हिंदुस्तान में 2025-26 के दौरान मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद और हरासानी के वाक़यात में वाज़ेह इजाफा हुआ है। ह्यूमन राइट्स वॉच की वर्ल्ड रिपोर्ट 2026 के मुताबिक सिर्फ 2025 में 28 फ़िरका वाराना फसादात हुए, 4 हलाकतें, 360 जख्मी, 14 मॉब लिंचिंग में 8 लोग मारे गए। लेकिन सबसे बड़ा मसला है हरासानी और डर का माहौल। इंडिया हेट लैब ने 1318 नफरत अंगेज तकारीर रिकॉर्ड की, जिनमें से 98% का निशाना मुसलमान थे। रिपोर्ट के मुताबिक ये तकारीर पब्लिक रैलियों, मजहबी इज्तिमाआत और सोशल मीडिया पर हुई, जिससे मुसलमान कम्युनिटी में अदम तहफ़्फ़ुज़ पैदा हुआ। 2026 के वाक़यात देखें। फरवरी में जबलपुर के आज़ाद चौक में झड़प के बाद पुलिस ने मस्जिद में घुसकर तरावीह पढ़ने वाले 39 मुसलमान मर्दों को गिरफ्तार किया, इमाम समेत। मई में बहार के मधुबनी में रोशन खतून को मॉब ने पटाई करके मार दिया। राजस्थान के भवाड़ी में ट्रक ड्राइवर आमिर खान को गोली मार दी गई। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 13 साला उनैस खान को रमज़ान के दौरान गोली मारी गई। रिपोर्ट्स में ख़वातीन के खिलाफ हरासानी के भी वाक़यात दर्ज हैं। HRW के मुताबिक बीजेपी हुकूमत ने अप्रैल-मई 2025 के बाद सैकड़ों बंगाली बोलने वाली मुसलमान ख़वातीन और बच्चों को भी गैर कानूनी करार देकर बांग्लादेश डिपोर्ट किया। बांग्लादेश के हुक्काम के मुताबिक मई-जून में 1500 से ज़्यादा मर्द, ख़वातीन और बच्चे डिपोर्ट किए गए। कई लोगों ने कहा कि इंडियन बॉर्डर गार्ड्स ने उन्हें धमकियां दी और मारा। घरों और दुकानों की मिसमारी भी हुई। गुजरात में 10,000 से ज़्यादा ढांचे गिराए गए, जिनमें मुसलमानों के घर और दुकानें शामिल थीं। सुप्रीम कोर्ट ने बाद में उसे गैर कानूनी करार दिया। आसाम में 7 डेमोलिशन ड्राइव्स में 5,000 से ज़्यादा खानदान बेघर हुए, अक्सरियत बंगाली मुसलमान। HRW का कहना है कि हिंदुस्तानी हुकूमत ने मुसलमानों के खिलाफ तशद्दुद रोकने में नाकामी जाहिर की है और पुलिस की तरफ से मुस्लिम कम्युनिटी को हरासा करने के वाक़यात बढ़े हैं।